उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब पूरे राज्य के जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज और CHC में हार्ट अटैक के इलाज में इस्तेमाल होने वाला अहम इंजेक्शन गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इस कदम से लाखों लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि इंजेक्शन आमतौर पर महंगा होता है और हर मरीज इसे आसानी से अफोर्ड नहीं कर पाता। मुफ्त उपलब्धता से अब जरूरतमंद मरीजों को तत्काल जीवन रक्षक इलाज मिल सकेगा, जिससे हार्ट अटैक के कारण होने वाली मौतों में भारी कमी आने की उम्मीद है। सरकार का ये कदम विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके लिए महंगे इलाज तक पहुंच पाना मुश्किल है। ऐसे में देखिए हमारे संवाददाता नित्यानंद मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने हार्ट के पेशेंटों को लेकर के एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है। बता दें कि हार्ट अटैक के बाद जब हृदय की नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो उसको जो प्राथमिक इलाज होता है वो इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी कीमत 40 से 50 हज़ार रुपए होती है। मगर यूपी गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि इस इंजेक्शन को सभी जिलों में मुफ्त प्रोवाइड कराने का निर्णय लिया है। हमारे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर क्षितिज तिवारी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इंजेक्शन है और किस तरीके से ये काम करता है। सर, किस प्रकार का निर्णय लिया गया है सरकार द्वारा और कितने लोगों को इसका लाभ डायरेक्ट मिलेगा? देखिए, ये 26/12/2023 से इसकी शुरुआत हुई बनारस में। वाराणसी पहला जनपद है और पूरे नॉर्दर्न इंडिया में शिमला के बाद ये पहला जनपद है, जिसमें ICMR और BHU, IMS BHU के कोलेब्रेशन में इसकी शुरुआत हुई। इसमें पूरे वाराणसी जनपद में 19 स्पोक सेंटर बनाए गए और एक हब था जो हमारा बनारस था, IMS BHU था। IMS BHU को हब बनाया गया और 19 स्पोक सेंटर थे। ये स्पोक सेंटर की विशेषता ये है कि ये पेरीफेरी में जितने CSC और PSC है, ये वही सेंटर्स हैं जिनको स्पोक्स बनाए गए। तो मरीज जो भी इस तरह के मरीज हैं जिनको अगर मतलब अस्थि सेगमेंट एलिवेशन MI एक बीमारी है, जिसमें मरीज को अगर सही समय पर, उसको हम अपनी भाषा में गोल्डन आवर बोलते हैं, उसमें अगर हम उस इंजेक्शन को लगा दें तो उस मरीज की पूरे हार्ट के मसल्स को हम समय पे बचा लेते हैं। तो ये चूँकि पेरीफेरी में जितने भी हमारे CSC PSC में ये इस व्यवस्था को शुरू करके हम ससमय, जब अगर वही मरीज अगर किसी हब में जाएगा, खाली IMS BHU पहुंचेगा तो उसको पहुंचने में टाइम लगेगा, कम से कम 6 से 7-8 घंटे लग जाएंगे। लेकिन हम उनको एकदम अपने घर के बगल में, अपने गांव के बगल में हमने उस इंजेक्शन को लगाने का काम किया है। ये और उसके बाद करीब 187 ऐसे लोग हैं जिनको थ्रोम्बोलाइज किया गया है वाराणसी जनपद में, और करीब 53,000 ECG हम लोगों ने किया है। और ये इतना सक्सेसफुल था कि उसके बाद ये पूरे हमारे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में इसकी शुरुआत हो गई है। इसमें ये इतने महंगे इंजेक्शन को हम ₹1 के पर्चे पर हम समय उसको लगाते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस इस बात की है कि हम समय इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है और हम उस समय को उसको लगा देते हैं, जिससे लोगों की जान बचाई गई है। हार्ट अटैक जो आजकल देखने को मिल रहा है वो युवाओं को भी हार्ट अटैक आ जाता है और एक जगह से दूसरे जगह जाने में समय लगता है, इसलिए आप लोग हर जगह लगा रहे हैं। तो कहाँ ये उपलब्ध है? अगर बनारस जनपद की बात की जाए तो जनपद में सब जगह जितने भी हमारे स्पोक्स हैं, 19 स्पोक सेंटर हैं, सब जगह उपलब्ध है। पूरे जगह पर दवाओं की अवेलेबिलिटी है। और ये बेसिकली जो ICMR और जो बनारस का जो एक हब था, उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिस ग्रुप में वहाँ से जो डॉक्टर होता है, मेडिकल अफसर होता है, ये सारे मेडिकल अफसर की ट्रेनिंग वोनिंग सब कायदे से हुई, BHU में हुई। उसके बाद वहाँ से वो ECG को अपलोड कर देते हैं और फिर हब से जो हमारा कार्डियोलॉजिस्ट है वो उस पर निर्देश देता है कि इसमें लगना है कि नहीं लगना है, और निर्देश जो है बहुत ही शीघ्र प्राप्त हो जाता है। 5 मिनट के अंदर वो रिपोर्ट जो है व्हाट्सएप पे पहुंच जाती है कि इसको थ्रोम्बोलाइज करना है, और समय वो थ्रोम्बोलाइज होता है और इससे 187 लोगों की जान। इसकी शुरुआत बनारस से की गई। लगभग 187 लोग आपके अनुसार बचे, हार्ट अटैक डेथ से बचे। डेथ रेट में गिरावट देखने को मिली। इसके बाद प्रदेश के अन्य जनपदों में अब इसकी शुरुआत कर दी गई है। तो क्या लगता है कितना लोगों को सहूलियत होगी? क्योंकि 40-50 हज़ार का इंजेक्शन, और जो कि हर जगह अवेलेबल भी नहीं होता था,
नहीं, बहुत बड़ी बात है ये। हृदय रोग से संबंधित बीमारी में ये पहल बहुत सराहनीय है, और ये गरीब लोगों के मतलब अप्रोच से बाहर है ये, तो ये प्रक्रिया बहुत ही सराहनीय है। बहुत। हार्ट अटैक के बाद स्टंट डलता है या इंजेक्शन, दोनों पर जरूरी है या सिर्फ एक से भी जान बचाई जा सकती है? नहीं, अगर समय अगर हम थ्रोम्बोलाइज कर देते हैं तो हम जहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा है अब उसको उसको ब्लॉकेज को हटा देते हैं, तो मरीज की जान बच जाती है। उसके बाद फिर हम मरीज को हब भेज देते हैं। हब जैसे हमारे जो बड़े बड़े जो सेंटर, जैसे हमारे IMS BHU है, इसमें 7, हम बनारस को लेके 8 जो है जनपद इससे जुड़े हुए हैं। तो आवश्यकता अनुसार फिर जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है फिर आगे उसके फर्दर जो है जो आवश्यकता होता है करता है। लोगों को जागरूक किस तरीके से किया जा रहा है कि तमाम स्थानों पर जो इंजेक्शन है वो उपलब्ध है? नहीं, शुरू से ही जब से ये इसकी शुरुआत हुई तब से ही इसका प्रचार प्रसार किया गया तमाम माध्यमों से, जो हमारे सरकारी व्यवस्था में जो माध्यम है जैसे आशा है या जो भी है, उस माध्यम से इसकी शुरुआत की गई। तो हर गांव-गांव हर जगह इसके बारे में पता है कि एक इंजेक्शन है, मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर वो लग जाती है, और लगने के बाद मरीज की जान बचाई जा सकती है। तो ये पूरी तरीके से हमारे पूरे जनपद में और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ये लोग अवगत हैं इसको लेकर। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर क्षितिज जिन्होंने बताया कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी से की गई थी सन 2023 में। इसके बाद अब जाकर के पूरे प्रदेश भर में इस तरीके को अपनाया गया और यूपी गवर्नमेंट द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में इस इंजेक्शन को मुफ्त कर दिया गया, क्योंकि हार्ट अटैक आते ही सबसे प्राथमिक इलाज, जिसे गोल्डन आवर कहा जाता है, उस दौरान इस इंजेक्शन को लगाने से मरीज की जान बचाई जा सकती है। मगर काफ़ी महंगा होने की वजह से हर इंसान इस इंजेक्शन को अफोर्ड नहीं कर सकता था। मगर अब तमाम स्थानों पर, जनपदों में, सभी CHC और जिला अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में ये इंजेक्शन उपलब्ध हो चुका है। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा।